नमस्कार। अबायसित द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के बारे में हम आज बातचीत करेंगे, जिसको हम अनबायस्ड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो क्या होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में अबायसित के साथ साथ बायसित भी हो सकता है। इसको हम कई तरह से बायसित कर सकते हैं, जैसे कि अग्रदिशिक सक्रिय सैचुरेशन, जिसको हम कहते हैं संतृप्त, अंतक यानी कि कट ऑफ, ये अलग अलग मोड्स में काम में लिए जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो सर्वप्रथम अबायसित द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर या अनबायस्ड पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, अबायसित द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर वो होता है जब उत्सर्जक या एमिटर E, आधार यानी कि बेस B और संग्राहक यानी कि कलेक्टर C टर्मिनल सारे खुले रहते हैं, इनमें कोई भी बायस नहीं होता है। तो द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर को अबायसित या अनबायस्ड ट्रांजिस्टर या खुला परिपथ ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अर्धचालक डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड की तरह ही यहाँ पर संधियों पर विसरण या डिफ्यूजन क्रिया होती है। मुक्त आवेश वाहकों के विसरण के कारण दोनों पीएन संधियों पर अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। कमरे की ताप हम मान सकते हैं कि 300 केल्विन पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई 0.7 वोल्ट्स तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए 0.3 वोल्ट्स होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर के तीनों भागों की मादन सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, अतएव उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधियों पर अवक्षय परत की चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है। अधिक मादन वाले क्षेत्रों में संधि के निकट आयनों की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण अवक्षय परत की चौड़ाई व विभव रोधिका की ऊंचाई अधिक होती है। उत्सर्जक आधार संधि पर उत्सर्जक के अधिक व आधार के कम मादित होने के कारण अवक्षय परत उत्सर्जक भाग में कम तथा आधार भाग में अधिक प्रवेशित होते हैं। इसी प्रकार संग्राहक संधि पर भी अवक्षय परत आधार क्षेत्र में अधिक तथा संग्राहक क्षेत्र में कम प्रवेशित होते हैं। यह स्पष्ट है कि उत्सर्जक आधार संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई संग्राहक आधार संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई से कम होती है। प्रायोगिक रूप से अबायसित द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर का कोई उपयोग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर का बायसन या बायसिंग ऑफ बीजेटी। जब किसी द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार तथा संग्राहक टर्मिनल पर DC वोल्टता लगा दी जाती है तो इसे बायसन कहते हैं। ट्रांजिस्टर की दोनों संधियों को बायसन के 3 तरीके से अग्रदिशिक सक्रिय, संतृप्त और अंतक हो सकते हैं। यदि अग्रदिशिक बायस है और उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि पश्चदिशित बायस है, तो हम इसे कहेंगे, इसकी जो प्रचालन विधा है वो अग्रदिशिक सक्रिय होती है। यदि उत्सर्जक आधार संधि अग्रदिशिक बायस है और संग्राहक आधार संधि अग्रदिशिक बायस है, तो ये संतृप्त प्रचालन विधा होती है। और यदि उत्सर्जक आधार संधि पश्चदिशिक बायस है और संग्राहक आधार संधि पश्चदिशिक बायस है, तो ये अंतक प्रचालन विधा होती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अग्रदिशिक सक्रिय की या फॉरवर्ड एक्टिव की। ट्रांजिस्टर बायसिंग की अग्रदिशिक सक्रिय विधा या मोड इस प्रकार से होती है। इस विधा में उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायसित तथा संग्राहक आधार संधि को पश्च बायस अवस्था में रखा जाता है। अग्रबायस में DC वोल्टता के ऋण टर्मिनलों को N प्रकार के क्षेत्र से और धन टर्मिनल को P प्रकार के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। पश्चदिशिक बायस में संयोजन अग्रदिशिक बायस से ठीक विपरीत होता है। अब हम बात करते हैं संतृप्त या सैचुरेशन मोड की। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, ट्रांजिस्टर बायसन की संतृप्त विधा को प्रदर्शित करते हैं। इसमें उत्सर्जक आधार संधि व संग्राहक आधार संधि दोनों अग्रबायसित अवस्था में होते हैं। ट्रांजिस्टर की इस प्रचालन विधा में ट्रांजिस्टर से बहने वाली धारा बहुत अधिक होती है और ट्रांजिस्टर बंद क्लोज्ड स्विच के समान व्यवहार करता है। या तो ये क्लोज रहेगा या फिर ये ऑन रहेगा, तो ये स्विच के समान व्यवहार करती है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। अब हम बात करते हैं अंतक या कट ऑफ मोड की। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, ट्रांजिस्टर बायसन
की जो अंतक विधा है ये हम इस चित्र में प्रदर्शित करते हैं। अंतक विधा में उत्सर्जक आधार व संग्राहक आधार दोनों संधियां पश्च बायसित या रिवर्स बायस्ड होती है। इस प्रचालन में ट्रांजिस्टर से बहने वाली धारा का मान 0 होता है और ट्रांजिस्टर खुले स्विच ओपन या फिर ऑफ के समान व्यवहार करता है। इन 3 बायसन विधाओं में हम प्रथम संयोजन पर विचार करेंगे, जिसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित और संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित होती है। ट्रांजिस्टर की जो आश्चर्यजनक व्यवहार है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सरप्राइजिंग एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, इस चित्र के अनुसार एक संधि ट्रांजिस्टर का विद्युत संयोजन हमने किया है। बैटरी हमने ली है VEB, उत्सर्जक आधार संधि को अग्रदिशक बायस तथा VCB हमने लिया है संग्राहक आधार संधि को पश्च दिशक बायस में प्रदान किया है। जब स्विच S1 और S2 जब हमने इसमें मान लीजिए कि हम इसमें हम वोल्टेज प्रदान करते हैं और मान लो कि इसमें हमने स्विच लगाया हो, तो इन दोनों संधियों को अबायसित होते हैं अगर ये ऑफ होते हैं, लेकिन अब हमने ये ऑन कंडीशन में दिखाया है यहाँ पे चित्र में। दोनों संधि पर अवश्य परत प्राप्त हो जाएगी जब हमने इस वोल्टेज इस बायसिंग ये वाली लगाई है, तो इसमें हम देखेंगे कि सब में दोनों में अवश्य परत हो जाएगी। उत्सर्जक संधि अग्र बायसित हो जाती है। इससे उत्सर्जक संधि पर विभव रोधिका की ऊंचाई या अवश्य परत की चौड़ाई कम होती है। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जक से आधार की ओर तथा होलों को आधार से उत्सर्जक की ओर प्रवाह होता है। संधि से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान इलेक्ट्रॉनों व होलों के प्रवाह के कारण उत्पन्न धाराओं के योग के तुल्य होता है और यह काफ़ी अधिक प्राप्त होता है। उत्सर्जक भाग की तुलना में आधार भाग अत्यल्प मादित या दोपित होता है। इस कारण कुल धारा का जो 99% भाग है इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जकों से आधार की ओर विसरित होने वाले के कारण होता है व उत्सर्जक धारा IE व आधार धारा IB का मान परस्पर समान प्राप्त होता है। अब हम यदि संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित होगी तथा संग्राहक आधार संधि पर अवश्य परत की चौड़ाई व विभव रोधिका की ऊंचाई अधिक होती है, पश्च बायसन की अवस्था में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है। यह अल्प संग्राहक धारा संग्राहक क्षरण धारा कलेक्टर लीकेज करंट ICBO कहलाती है। पदाक्षर ये दर्शाता है कि वह धारा है जो संग्राहक और आधार के बीच में प्रवाहित होती है जब तीसरा टर्मिनल उत्सर्जक खुला हो। यदि हम दोनों तरफ से बायसित करते हैं तो आशानुरूप IB बहुत कम, IC अधिक, IE IC से भी अधिक प्राप्त होती है। ट्रांजिस्टर का यह आश्चर्यजनक व्यवहार ही इतना महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली या ट्रांजिस्टर एक्शन की। एक बायसित यदि हम NPN ट्रांजिस्टर लें या PNP ट्रांजिस्टर लें तो उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित और संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। वास्तव में उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित होती है और इसमें VEE का मान विभव रोधिका 0.7 सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट्स जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए इसकी ऊंचाई से अधिक हो। अतः अग्र बायस में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संधि से विसरित होते हैं तथा परिणामी धारा उत्सर्जक से आधार की ओर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों तथा आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाले होलों के कारण प्राप्त होती है। आधार भाग के उत्सर्जन भाग की तुलना में बहुत कम मादित होने के कारण होलों के प्रवाह उत्पन्न धारा उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न धारा की तुलना में काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा व कुल उत्सर्जक धारा के अनुपात उत्सर्जक
अतः अंतःक्षेपण अनुपात जो एमिटर इंजेक्शन रेशियो है या उत्सर्जक दक्षता जो एमिटर एफिशिएंसी कहलाती है, इसको हम गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान लगभग 0.995 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्सर्जक धारा का केवल 0.5% भाग ही आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाले होलों के कारण होता है। एक बार जब इलेक्ट्रॉन आधार में अंतःक्षेपित हो जाते हैं तो वे पश्चव्यवस्थित संग्राहक आधार संधि के कारण आधार भाग के लिए अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की तरह कार्य करते हैं। आधार क्षेत्र में उत्सर्जक से अंतःक्षेपित इन इलेक्ट्रॉनों और स्वयं आधार में तापित जो थर्मली जनरेटेड होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहकों जो धारा ICBO के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ट्रांजिस्टर क्रिया की प्रमुख विशेषता यही है कि आधार क्षेत्र में बहुत पतला या नैरो तथा अत्यल्प माध्यित जिसको हम कहते हैं लाइटली डोप्ड होता है। इसके कारण अंतःक्षेपित होने वाले इलेक्ट्रॉनों में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्रों के होलों के साथ पुनः संयोजित हो पाते हैं तथा आधार धारा IB उत्पन्न करते हैं, परंतु बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आधार भाग को पार करने संग्रह क्षेत्र में के कारण विसरण कर जाते हैं और संग्रह क्षेत्र जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है इसके अनुसार धारा IC प्रवाहित होती है। इस धारा को संग्राहक धारा या कलेक्टर करंट कहते हैं। संग्राहक तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों तथा उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अनुपात आधार परिवहन गुणक या बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर कहलाता है। इसे अल्फा टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आदर्श रूप से अल्फा टी का मान 0.995 होता है। संग्राहक धारा का मान उत्सर्जक धारा से कम होता है क्योंकि उत्सर्जक धारा का कुछ भाग आधार क्षेत्र के होलों के विसरण द्वारा प्राप्त होता है जो कि संग्राहक धारा में उत्पन्न योगदान नहीं देते। दूसरा, उत्सर्जक के कारण अंतःक्षेपित समस्त इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाते क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों का आधार क्षेत्र पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया में क्षय या डीके हो जाता है। पहला कारक उत्सर्जक अंतःक्षेपण अनुपात गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा दूसरा आधार परिवहन गुणक अल्फा टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः संग्राहक धारा व उत्सर्जक धारा का अनुपात अल्फा टी गामा के बराबर होगा, जिसे ट्रांजिस्टर के लिए DC धारा लाभ अल्फा DC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अल्फा DC 0.99 के बराबर होती है। धन्यवाद।